नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। तो फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन में। मैं अंकित भाटिया आज टॉपिक लेकर आया हूँ जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दोस्तों, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है और ये जो जीआई टैग है ये इंडिया में कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन जनरली देता है, प्रदान करता है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है क्या? तो दोस्तों, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है, विशिष्ट भौगोलिक संकेत क्या होता है, तो जानते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो एक साइन है, जनरली साइन, एक किसी भी वस्तु का एक विशिष्ट साइन है जो ऐसी वस्तु जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन पे पाई जाती है और पोजेस और बहुत ही यूनिक एक जो है वो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है जो उस विशेष ओरिजिन या स्थान पर ही पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग एक किसी भी वस्तु की एक पहचान है और उस वस्तु की पहचान जनरली उसके क्षेत्र के कारण है। ओके, वो कहने का मतलब है कि वो वस्तु जो है वो उस क्षेत्र का या उस ज्योग्राफिकल एरिया का जो है वो प्रतिनिधित्व करती होगी। वो उसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती होगी या उसका मूल स्थान वही होगा। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कांगड़ा। उदाहरण के लिए जैसे हम समझ लें कांगड़ा टी। ओके, कांगड़ा टी, इसका मतलब क्या, ये ऐसी चाय है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? कांगड़ा भौगोलिक क्षेत्र पे पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि इस चाय की एक अलग ही खुशबू होगी, एक अलग ही गुणवत्ता होगी। ओके, और इसका अलग ही एक टेस्ट होगा। ओके, आपको ये पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा चाय है, तो इसको अलग करती है इसका भौगोलिक क्षेत्र। तो इसको एक साइन मिल गया, क्या? जीआई टैग का। वो हम आगे जाके देखेंगे कि जीआई कांगड़ा टी को जो है वो जीआई टैग कब प्राप्त हुआ। अब इस जीआई टैग का लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? कांगड़ा टी जो प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो जनरली इस प्रोडक्ट को एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गया कि कोई भी एजेंसी इसका अनऑथराइज्ड यूज इस नाम का, जैसे कांगड़ा टी नाम से कोई भी, कांगड़ा टी एक पर्टिकुलर जो है वो कांगड़ा प्लेस की है। ओके, वही जो है वो टी का जो है वो व्यापार कर सकती है। लेट्स सपोज कोई भी एजेंसी है, लेट्स सपोज पंजाब की कोई एजेंसी है या हरियाणा की कोई एजेंसी है, वो अपने वहाँ की कोई टी या कोई भी टी जो है उसको जो है वो कांगड़ा टी कहकर जो है अनऑथराइज यूज कर रहे हैं उसका, ये जो है वो इलीगल होगा और उसमें फाइन या इम्प्रिजनमेंट होगी। ओके, दैट मीन्स जीआई टैग जनरली जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कोई भी वस्तु जो है जिसको जीआई टैग जो है मिला होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगर यूनिक है तो उसकी जो है सप्लाई और डिमांड भी बढ़ेगा। दैट मीन्स इट वुड लेड टू द बूस्ट ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये जनरली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। एंड इफ देयर इज बूस्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसके कारण क्या होगा? आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार होगा, आर्थिक खुशहाली आएगी फॉर द प्रोड्यूसर जो भी उस गुड को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और उस जोग्राफिकल टेरिटरी को, उस भौगोलिक जो स्थान है, लोकेशन है, उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस जीआई टैग प्रोडक्ट के कारण। भारत में वस्तुओं को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। 1999 में ये अधिनियम पारित हुआ। और जनरली जो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री का जो ऑफिस है, दैट इज हेडक्वार्टर्ड एट चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। और जनरली जो है वो रजिस्ट्रार जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के द्वारा जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग को जो है एग्जामिन करके देन उसकी पूरी तरह से स्क्रूटिनीज करके जो है वो जीआई टैग किसी विशेष वस्तु को
दिया जाता है। सो अधिनियम कब आया? 1999 में पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। तो इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो वस्तु हैं इनको गवर्न कौन करता है, ये अथॉरिटी किसके पास है? सो वो देखते हैं, गवर्निंग बॉडी देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे जनरली WTO का एक एग्रीमेंट है ऑन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। सो जनरली WTO के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। सो यहाँ पर लिखा है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो यहाँ पर देखिए ट्रेड रिलेटेड। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी दिमाग की उपज है। अब कोई नई चीज बना ली, लेट्स सपोज, और किसी ने चुरा ली और देन खूब पैसा कमा रहा है वो उस प्रोडक्ट का इलीगल यूज करके, तो उसको रोकने के लिए जनरली क्या है, एक ट्रिप्स जो है वो लेकर आए, ठीक है। और इसी जो है जो ट्रिप्स के अंदर आर्टिकल 22 से 24 के अंदर जो है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जनरली जो राइट्स जो है वो प्रोडक्ट्स के वो जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं। ओके, तो ये जो एग्रीमेंट जो है, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है, ये पार्ट है किसका? उरुग्वे राउंड का 1994 में। आपको बता दें उरुग्वे जो है वो कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। 1994 में एक जो है कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है, WTO का पुराना नाम है, इसको रिप्लेस करने की बात कही जाती है। और तभी अगले ही साल 1 जनवरी 1995 को गठन होता है WTO का। तो इसी के तहत ट्रिप्स के अंदर ही जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हैं, उनका जो है क्या किया जाता है? संरक्षण या लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्ट के द्वारा आई हो या दिमाग, जैसे थिंकिंग के कारण काफ़ी एक, जैसे सपोज करो कि कोई एक ऐसा व्हीकल बनाया जो पानी से चलता हो, तो वो क्या है? एक माइंड की उपज है। तो कोई और इस आइडिया को चुरा ना ले तो वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, उस व्यक्ति का ही एक उस पर अधिकार हो गया। ओके, इंडिया में ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो एक अधिनियम, हमने बात की, अधिनियम 1999 के तहत जो है वो आता है। ओके, और हमने बात की कि रजिस्ट्रार जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, ये अथॉरिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। और जनरली ये जो एक्ट आया वो केम इनटू फोर्स कब हुआ? 15 सितंबर 2003 में। तो अब जान लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को प्राप्त करने का। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की साइट पर जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा, उस एप्लीकेशन को फिल करना है, उस एप्लीकेशन को जनरली फिल करना है। आफ्टर फिलिंग दैट एप्लीकेशन एक एग्जामिनेशन होगा कि वो जो प्रोडक्ट है क्या रियलिटी में वो जो है जो पूरे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर भी रहा है या नहीं पूरी कर रहा है। ओके, एंड एग्जामिनेशन के बाद उसका एक्सेप्टेंस होगा। एक्सेप्टेंस करने के बाद एक जर्नल आएगा, ठीक है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक जर्नल पत्रिका छपती है, उसके अंदर उस एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, ठीक है। वो जर्नल नंबर क्या होगा वो भी मेंशन होगा। ओके, और उस पूरे प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी। एंड फिर उस जो प्रोडक्ट है उसका एंट्री होगी GI रजिस्टर के अंदर। एंड देन फाइनली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ये स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी जर्नल प्रकाशित होते हैं, जो भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, यहाँ पर गिवन है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए GI के बारे में तो वो यहाँ पर गिवन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया की जो ये एक पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर है। और ये एक जर्नल की जो कॉपी है, पत्रिका की कॉपी है, तो इस तरह से वो देखने को नज़र आती है। ओके, ये देखने में नज़र आती है इस तरह से। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल यहाँ पर लिखा हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो प्राप्त होता है
तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, हाउ लॉन्ग द रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड, तो इट इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 साल के लिए वैलिड होता है। हर 10 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता है प्रोडक्ट को, जोग्राफिकल इंडिकेशन को, ठीक है। सो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग को हर 10 साल बाद क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क और जोग्राफिकल इंडिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सो ट्रेडमार्क, तो यहाँ पर टर्म ही बता रहा है कि एक ऐसा साइन या लोगो जो व्यापार के लिए यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी कोल्ड ड्रिंक्स इन द मार्केट, बट हाउ कुड यू आइडेंटिफाई इट, कोका कोला, पेप्सी, ओके, देन फैंटा, देन लिम्का, आप उसके नाम से उसे जानते हैं। सो ये कोका कोला, पेप्सी, मोरिंडा, फैंटा, ये क्या है, इसके ट्रेडमार्क हैं। ओके, मैगी इज अ ट्रेडमार्क फॉर द फूड स्टफ। आईएसआई ट्रेडमार्क है किसका, एक प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल हेलमेट्स है तो आईएसआई प्रमाण है, तो आईएसआई क्या है, एक ट्रेडमार्क है। ओके, तो ट्रेडमार्क एक साइन और लोगो है, कोई इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। ओके, सो जनरली एक एंटरप्राइज के द्वारा ये साइन और लोगो यूज किया जाता है। ओके, और ऑनर हैव द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग दैट ट्रेडमार्क, और ऑनर इज ए पर्टिकुलर यूज कर सकता है अपने पर्पस के लिए, और ताकि कोई और जो है इस प्रोडक्ट के नाम से कोई ना इसे बेच सके। ओके, कहने का मतलब है ऑनर हैव द राइट, एक्सक्लूसिव राइट, कि वो चाहे जो जैसा वो चाहेगा वैसा वो मतलब कि उससे व्यापार कर सकता है उस वस्तु का, कोई और व्यक्ति जो है वो इलीगल तरीके से उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं। ओके, अब जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी में लिखा है जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि ऐसी वस्तु को इंडिकेट करना जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बिलोंग करती हो। ओके, सो अगेन इट इज ऑल्सो अ साइन एंड इंडिकेशन टू अ प्रोडक्ट, परंतु यहाँ पर एक भौगोलिक क्षेत्र की वो विशेष वस्तु होगी। ओके, चलते हैं। सो नाउ यहाँ पर ये जीआई टैग का लोगो है और स्लोगन है। दिस इज जीआई टैग लोगो, ओके, एंड दिस इज द स्लोगन। सो स्लोगन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। एंड ये लोगो कब दिया गया, 1 अगस्त 2018 में ये लोगो दिया गया। चले, सो अब हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही बड़ी नोडल एजेंसी के बारे में, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हिम कोस्टे इसे बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद। ये नोडल एजेंसी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है और एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करती है राज्य में। शिमला में ये ऑफिस है इनका, एस्टेब्लिश हुआ जनवरी 3, 1986 को। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। इवन ये डेवलप करती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, ट्रांसफर एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ को स्टेट में क्या करती हैं, डेवलप करने का काम करती हैं। और इवन इट क्रिएट और स्ट्रेंथन, ये एक जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में राज्य को जो है बढ़ोतरी मिले, मजबूती मिले, उसके लिए ये जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं और प्रमोट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ को रिलेटेड स्टेट नीड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जनरल जोग्राफिकल इंडिकेशन से क्या लेना देना है। सो जनरली पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश का, वो इसी नोडल एजेंसी का हिस्सा है। सो हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ हिम कोस्टे। ओके, और शिमला में ये इसी का ही जो इन्फॉर्मेशन ये सेंटर जो है यहाँ पर, और यही जो है वो रजिस्ट्री के लिए जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फाइल करता है कोई भी हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग अगर देना है तो। ओके, सो पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, ओके, जो पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर याद रखिएगा, वर्क्स अंडर हिम कोस्टे। सो फ्रेंड्स, now the list of items that have received the geographical indication tag. So शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सीरियल नंबर गिवन है, ओके, एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन जो आइटम्स हैं उनके नाम गिवन है, एप्लीकेशन नंबर,
डेट ऑफ फाइलिंग कि कब फाइल हुआ था जनरली, कि कब अप्लाई किया था, उसका डेट ऑफ फाइलिंग है। देन वो गुड कौन सी कैटेगरी में था, हैंडीक्राफ्ट है या फूड स्टफ है या एग्रीकल्चर है। नाउ सर्टिफिकेशन डेट एंड वैलिड अप टू। ओके, सो ये जो 7 जो यहाँ पर आइटम्स दिख रही हैं आपको, सो दीज 7 आइटम्स हैव गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, सो ये सभी जो आइटम्स हैं जो अभी तक जिनको जीआई टैग मिला है, सो कुल्लू शॉल एप्लीकेशन नंबर 19। ओके, और डेट ऑफ फाइलिंग देखिए 10/12/2004। डेट ऑफ फाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गुड एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। तो गुड क्या है, ये हैंडीक्राफ्ट है, कुल्लू शॉल ऑब्वियस है। सर्टिफिकेशन डेट 12/12/2005 इंपॉर्टेंट है, 12/12/2005 जो है इसका सर्टिफिकेशन डेट है। और वैलिड कब तक है, 9 दिसंबर 2024। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब डेट ऑफ फाइलिंग होता है उसके 10 साल बाद वैलिड अप टू होगा। तो 2004, ठीक है, तो 10 साल बाद 2014 होगा। 2014 में ये रीन्यू हुआ तो 2024 हुआ है। ओके, 10 साल बाद, मतलब डेट ऑफ फाइलिंग इज इंपॉर्टेंट। देन कांगड़ा टी देखिए, कांगड़ा टी एप्लीकेशन नंबर 25 फूड स्टफ है। ओके, तो देखिए 11/2/2005। सो 2015 में ये इसकी वैलिडिटी खत्म हुई होगी, 2015 में फिर से रीन्यू हुआ तो 2025। ओके, सो चंबा रुमाल देखिए, सो अगेन चंबा रुमाल सर्टिफिकेशन डेट क्या है, 9/9/2008। ठीक है, अगर मैं इससे 10 साल देखूँ तो 2018 आना चाहिए। ओके, परंतु नहीं, क्या देखते हैं हम, डेट ऑफ फाइलिंग देखते हैं। सो 22 जनवरी 2007, तो इसका मतलब 2017 में इसकी वैलिडिटी खत्म हुई और 2017 में रीन्यू हुआ तो 2027। ओके, तो 2027 में। किनौरी शॉल की मैं बात करूं, एप्लीकेशन 149, सो हैंडीक्राफ्ट गुड में आता है। तो 4/12/2008 को ये फाइल हुआ था। तो इसका मतलब 10 साल आगे ले जाऊं तो 2000, अगर मैं 10 साल आगे ले जाता हूं तो क्या होगा, 2018 होगा। और देखिए सर्टिफिकेट कब मिला इसे, 4/8/2010 को। अगर मैं बात करें तो जीआई टैग कब मिला है, 2010 को मिला, परंतु जो इसकी जो फाइलिंग डेट है वो है 2008, मतलब 2008 को इसके लिए जो है वो कॉपी भेज दी गई थी हिमाचल सरकार द्वारा। ओके, और 2008 में इसे एप्लीकेशन नंबर 149 में फाइल कर लिया गया था, परंतु 2 साल बाद इसे जीआई टैग मिला। परंतु देखिए 2008 है और 2018 में इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। सो 2008 से 2018 10 साल, और 2010 में परंतु इसे जीआई टैग मिला है। इसका मतलब 2 साल जो थे 2008 से 2010 में, इसका मतलब 2 साल जो थे इसके जीआई टैग के लॉस्ट हो चुके हैं, है ना। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग की बात करें, एप्लीकेशन नंबर 381 एंड डेट ऑफ फाइलिंग 2/4/2012। इसका मतलब 10 साल बाद इसने क्या होना, वैलिड होना है। तो 10 साल बाद मतलब क्या हुआ, 2022। ओके, परंतु इसे जीआई टैग मिला कब, 31/3/2014 को जीआई टैग मिला दोस्तों। ठीक है, काला जीरा की बात करें 432 एंड चुल्ली का तेल की बात करें तो 468, डेट इज एप्रिकॉट ऑयल 468, और एग्रीकल्चर और दूसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट गुड्स के अंदर आता है। ओके, देखिए 17/7/2013 और 24/2/2014 को ये फाइल हुआ था। ठीक है, तो डेट ऑफ फाइलिंग है 2013, तो मतलब 2023। ओके, 2014 तो मतलब 2024। सो क्लियर है, ये जो सर्टिफिकेशन डेट है ये डेट वो है जब इन्हें जीआई टैग मिला, और ये डेट ऑफ फाइलिंग वो है जब इनकी एप्लीकेशन रिसीव हुई। ओके, और जर्नल में छपी, तो ये डेट ऑफ फाइलिंग है इनकी। दोस्तों अगला है कुल्लू शॉल। कुल्लू शॉल जिसकी फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। ओके, और जनरली इनका यूनिक टेक्सचर होता है, टच करेंगे तो बिल्कुल ही सॉफ्टली होगा। इनका जो यार्न है बहुत ही अच्छा होता है, और टिपिकल ट्रेडिशनल डिज़ाइन पैटर्न्स इसके ऊपर बने होते हैं। तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन पैटर्न्स इसके ऊपर बने होते हैं। सो काइंड ऑफ मटेरियल्स देखिए डिपेंड करता है मटेरियल कैसा यूज़ है। देखिए ऐसे तो शॉल लुधियाना में भी बहुत बनती हैं, परंतु वो क्या होती हैं, चीप होती हैं, और काफ़ी क्वालिटी में कई बार क्या होता है लेस जो है वो लेस उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ओके, सो
मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मटेरियल देखिए, शॉल्स का जनरली लोकल वूल यूज़ करते हैं, जैसे मैरिनो शीप से वूल निकलेगी, मैरिनो वूल, अंगोरा रैबिट से अंगोरा वूल, पश्मीना और कश्मीरी गॉट से या शीप से पश्मीना वूल निकलेगी। तो सिंथेटिक यान यूज़ कर लेते हैं, याक वूल यूज़ कर लेते हैं। समहाउ कॉटन का भी इस्तेमाल किया जाता है इस कुल्लू शॉल बनाने के लिए। सो कुल्लू शॉल बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आपने एक सोसाइटी का नाम सुना होगा, भुट्टिको वीवर सोसाइटी। ओके, सो दोस्तों, भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सो इम्पॉर्टेंट है। सो कुल्लू शॉल जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं ये भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो जनरली बनाता है और उसे फिर आगे जो है वो बेचता है। सो एस्टेब्लिश्ड इन 1812-1944, सो 18 दिसंबर 1944 में एस्टेब्लिश हुआ बाय ग्रुप ऑफ वारा हैंडलूम वीवर्स। सो जो हैंडलूम वीवर्स हैं, जो कपड़ा बुनने वाले हैं, उनके द्वारा ये जो था वो गठन किया गया। बट रियल फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी वाज मिस्टर वेदराम ठाकुर। 1956 ही ज्वाइंड इट and founded and transformed this dormant society into very active institution। तो कहने का मतलब है कि इस सोसाइटी को जो अभी तक जो 1956 तक जो ज़्यादा उच्च स्तर पर नहीं पहुंची थी, उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया मिस्टर वेदराम ठाकुर जी ने। सो ही अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 50 ईयर इन 1971 एंड आफ्टर देन हिज सन हैव सक्सीडेड हिम। और तो इनके बेटे ने इनको सक्सीड किया इनके मरने के बाद। तो इनका सन का नाम है श्री सत्य प्रकाश ठाकुर। श्री सत्य प्रकाश ठाकुर, जिन्होंने आज की डेट पे इस भुट्टिको वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक विश्व स्तर पर जो है इसका नाम जो है वो फैलाया है। और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी जो है वो क्वालिटी वाइज बोलिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो कुल्लू शॉल या आपके पास जैकेट्स होगी, इवन जो कुर्ता पैजामाज हैं, तो भुट्टिको जो है वो एक जो है वो वीवर्स के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। सो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा बनाए जाते हैं। सो दोस्तों, ये है लोगो भुट्टिको वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का, और ये भुट्टिको शोरूम है मनाली का। एंड दिस मैन, लेजेंडरी मैन, श्री सत्य प्रकाश ठाकुर। सो दोस्तों, ये है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कुल्लू शॉल का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के द्वारा ये जारी किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट के 1999 के तहत जो है ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता है। सो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो अंडर सेक्शन 16(1), जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है गिवन अंडर सेक्शन 16(1) एंड टू द ऑथराइज्ड यूजर अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 3 सब क्लॉज ई एंड सेक्शन 16 क्लॉज 1। सो ये जो कुल्लू शॉल के लिए जो इंडिकेशन नंबर है, जी इंडिकेशन नंबर दैट इज 19, दैट इज एप्लीकेशन नंबर 19। एंड डेट ऑफ फाइलिंग की एप्लीकेशन नंबर जनरली फाइल कब हुआ, तो 10/12/2004 में ये एप्लीकेशन नंबर जो है ये डेट ऑफ फाइलिंग है इसकी 10/12/2004 में। सो सी हेयर, यहाँ पर 10/12/2004 जो है वो गिवन है कि डेट ऑफ फाइलिंग जो है। और इवन दिस इंडिकेशन टैग जो है वो रजिस्टर हुआ किनके नाम पर, HP पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, SDA कॉम्प्लेक्स कसुमती शिमला। सो HP पेटेंट इंफॉर्मेशन, ये हिम कोस्टे जो एक नोडल एजेंसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो उनके अंदर जो पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है उनके नाम से ये रजिस्टर हुआ है ये GI टैग। और ये जो कुल्लू शॉल जनरली कौन सी क्लास नंबर 24 के अंदर ये जो है ये रखा गया है। और क्लास 24 एक कैटेगरी है, जो क्या कैटेगरी टॉक्स अबाउट टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल गुड्स के बारे में बात करती है वो कैटेगरी। और ये जो टैग जनरली द टैग GI टैग कुल्लू शॉल का गिवन ऑन 12/12/2005, सो 12 दिसंबर 2005 को ये GI टैग दिया गया। सो हेडक्वार्टर एट चेन्नई के द्वारा तो ये टैग दिया गया कुल्लू शॉल का। सो नेक्स्ट इज कांगड़ा टी। सो कांगड़ा टी नाम ही आप जान रहे हैं, तो कांगड़ा टी कहाँ का, सो एक प्राइमरी प्लेस कांगड़ा का। सो
कांगड़ा टी डेट्स बैक टू 1849, जब डॉक्टर जेम्सन उस समय सुपरिटेंडेंट थे बोटानिकल टी गार्डन के। सो उन्होंने कहा था कि ये जो रीजन है, ये जो कांगड़ा रीजन है या तो पालमपुर वाली बेल्ट है, ये टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सो बीइंग इंडिया स्मॉलेस्ट टी रीजन, परंतु कांगड़ा जो है वो कौन सी टी जो है उत्पादन करता है, ग्रीन एंड ब्लैक टी, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिन्हें आप कहें तो इनका जो टेस्ट है वो स्वीट, एक बड़ा मीठा सा टेस्ट है। ओके, जैसे आप ब्लैक टी पिएंगे तो टेस्ट करने उसका जो मीठा सा टेस्ट है वो काफ़ी समय तक जो है वो आपकी जो है वो टेस्ट में रहेगा, उसका जायका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। सो बहुत ही टेस्टी। और जो ग्रीन टी है जनरली उसका जो वुडन अरोमा होगा, एक वुडी जो सुगंध होगी, डेलिकेट वुडी अरोमा होगा उसका। ओके, सो ये जो कांगड़ा टी अपनी क्वालिटी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, उसकी यूनिकनेस अरोमा, उसकी जो बिल्कुल ही अलग एक सुगंध के लिए जाना जाता है, और टिंज ऑफ फ्रूटी फ्लेवर, कुछ थोड़ा सा जो है वो फ्रूटी एक फ्लेवर जो है इसमें झलकता है कांगड़ा टी में। ये है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला। यहाँ की चाय पत्तियाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। 2005 में जीआई में कांगड़ा चाय अपने बेहतरीन जायके के लिए रजिस्टर भी हुई। एक जमाना था जब कांगड़ा चाय को लंदन और एम्स्टर्डम में गोल्ड और सिल्वर मेडल मिले थे। चलिए, सो चंबा रुमाल जनरली बात करें तो चंबा रुमाल जो है वो नाम से पता चल रहा है तो चंबा में बहुत फेमस है। और ये अगर बात करें तो चंबा रुमाल जो है बहुत ही पुराने टाइम से जो है इसको जो यहाँ के जो पर्सन्स थे या इनहैबिटेंट्स थे वो इस चंबा रुमाल को जो है बुना करते थे। सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो चंबा रुमाल आप देख रहे हैं, सो इसके ऊपर देखिए कितनी अच्छी कलाकृति करके रखी हुई है। सो कितनी अच्छी कलाकृति की हुई है, तो इसके दोनों तरफ अगर ये यहाँ पर इस तरह से ये इमेज बनी है तो इसके दूसरी तरफ भी सेम इमेज झलकेगी। सो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक सहज ढंग से जो है ये जो है वो बुना जाता है, इसके ऊपर जो कढ़ाई की जाती है, और जो मोटिव्स हैं ये जो आप दिख रहे हैं, कभी इनके ऊपर रामायण महाभारत जैसे मोटिव भी हैं, कृष्ण और गोपियों के भी मोटिव जो है इनके ऊपर बनाए जाते हैं। ओके, सो बहुत ही फेमस जो है वो हैंडकरचीफ है ये चंबा रुमाल, और जनरली ये बेटियों को जो है वो शादियों में दिया जाता है एक तोहफे के तौर पर, है ना। चलें, तो ये देखिए आप चंबा रुमाल आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन जो है वो यहाँ पर कढ़ाई की हुई है, एक पेंटिंग की हुई है। ओके, चलें, ये जो आप देख रहे हैं ये एक टैब्ल्यू है हिमाचल प्रदेश का, तो जनरली रिपब्लिक डे परेड 2017 में जो है वो दिखाया गया। चंबा रुमाल की जो झलक दिखाई गई है, आप देख सकते हैं कि चंबा रुमाल की किस तरह से झलक दिखाई गई है। सो ये कढ़ाई करते हुए, और यहाँ पर बैकग्राउंड पे भी ये पूरा चंबा रुमाल दिखाया गया, और किस तरह से ये वीवन इसको कढ़ाई कर रहे हैं। सो सी है, सो चंबा रुमाल 2017 परेड। चलिए, सो कांगड़ा पेंटिंग की ओर बढ़ते हैं। सो कांगड़ा पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, एक मिनिएचर पेंटिंग कांगड़ा पेंटिंग, जो कि आपके पास जो आप देख सकते हैं कि मिडिएवल काल से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, और राजा गोवर्धन चंद के समय में जनरली जो है ये पेंटिंग जो है वो एस्टैब्लिश हुई, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग एस्टैब्लिश हुई, और राजा संसार चंद ने इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया कांगड़ा पेंटिंग को। और मेनली बात करें तो प्रमुख पेंटर थे, एक तो पंडित सेऊ पेंटर थे, और उनके दोनों बेटे मनक्कू एंड नैनसुख, ये बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर रह चुके हैं इस कांगड़ा पेंटिंग के। मैं कांगड़ा पेंटिंग की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको जो है वो एपिक्स जो हैं, जैसे महाभारत रामायण जो है उनके कुछ जो हीरोइक मोड्स हैं उनको दिखाया जाता है, ठीक है, हीरोइज़म की झलक दिखाई जाती है कांगड़ा पेंटिंग में। फिर कृष्ण और राधा की जो है वो रासलीला वगैरह वो दिखाई जाती हैं। सो बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है कांगड़ा पेंटिंग।
बात करें काला जीरा और चुल्ली का तेल या एप्रिकॉट ऑयल की, तो दोनों को 2019 में 2019 में जीआई टैग भौगोलिक संकेत जो है विशिष्ट भौगोलिक संकेत से नवाजा गया है। तो चलिए देखते हैं कि किन्नौरी काला जीरा, जनरली काला जीरा कहाँ का, किन्नौर का, जो है हाई वैल्यू हर्बेशियस स्पाइस है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण, जनरली हाई वैल्यू क्वालिटी जो है ये एक मसाला है दैट ग्रोज वाइल्ड इन दी, जो फॉरेस्ट एरिया जंगलों में किन्नौर में पाया जाता है। और फार्मर्स जो है वो कलेक्ट करते हैं मैच्योर सीड्स को, जब सीड्स काफ़ी ज़्यादा जो है मैच्योर हो जाती हैं, सो जब वो बिल्कुल ही जो है वो खाने लायक हो जाते हैं तो उन सीड्स को लिया जाता है। इट इज़ नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, और विश्व भर में जनरली ये जो है वो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है वो विख्यात हैं, जानी जाती हैं। सो दोस्तों बाज़ार में ये जो है वो अराउंड 2200 रुपये किलो जो है वो काला ज़ीरा मिलता है। सो दोस्तों चुल्ली का तेल या एप्रिकॉट ऑयल, सो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो दिस इज़ एप्रिकॉट, ये खुबानी आपको दिख रही है, ओके। सो ये इसके अंदर जो है एक सीड होता है और सीड के अंदर एक ड्राई फ्रूट होता है सिमिलर टू बादाम, ओके, आलमंड। सो मैं आपको बेसिकली बता दूं, जो एप्रिकॉट, दिस इज़ एप्रिकॉट आलमंड में काफ़ी डिफरेंस होता है, परंतु दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों ही प्रूनस फैमिली से हैं, PRUNUS, इस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, जो इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट पाया जाता है वो बादाम की तरह ही होता है, उसको जो है वो पीसा जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर उसमें गर्म पानी डालकर उसे पीसा जाता है और धीरे धीरे क्या होता है उसका डॉ बनाया जाता है, पीसने के बाद उसका डॉ बनाया जाता है और वो खुद ही ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर देता है। और ये जो ऑयल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके पास चुल्ली का तेल, ओके, प्राइमरली इन किन्नौर एंड इवन इन लाहौल स्पीति। तो जनरली बात करें चुल्ली या वाइल्ड एप्रिकॉट फाउंड इन शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। सो जनरली किन्नौर की जो चुल्ली का तेल है गॉट द जीआई टैग, ओके। सो बहुत ही मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं इसके, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज से ये प्रोटेक्ट करता है, हार्ट डिसीजेज से ये प्रोटेक्ट करता है, ओके, इवन स्किन डिसीजेज को ये रिमूव करता है, हेयर ग्रोथ को ये आपके पास ये अच्छा करता है, इवन रेगुलेट करता है कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसके अंदर होते हैं। सो बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो ये हेल्दी फैट्स होते हैं जो जनरली हमें डाइट पे लेने चाहिए, हेल्दी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को जो है वो दूर करते हैं, दैट मीन्स रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, है ना। और ओलेइक और लिनोलेइक एसिड होते हैं, ये जो दोनों एसिड मैं बता रहा हूँ दीज आर ऑल्सो हेल्दी फैट्स। जनरली बात करें तो ये जो लिनोलेइक एसिड हैं ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं और ये स्किन डिसीजेज के लिए और मेडिसिनल के लिए ही जो है ये फ़ायदेमंद होते हैं। चुल्ली के तेल और काला जीरा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पाया जाता है। खासकर किन्नौर के सांगला के आसपास के जंगलों में प्राकृतिक रूप से काला जीरा निकलता है। इसी तरह चुल्ली, जिसे एप्रिकॉट के नाम से भी जाना जाता है, किन्नौर के अलावा पड़ोसी जिलों में भी पाया जाता है। चुल्ली जून में पकती है, उसके बाद इन्हें पेड़ से झाड़ा जाता है। फिर चुल्ली व गुट्टी अलग कर गुट्टी को तोड़ने पर अंदर की गिरी जो बादाम की तरह होती है निकलती है। इस गिरी से मशीन में तेल निकाला जाता है। चुल्ली और काला जीरा दोनों ही विशुद्ध रूप से ऑर्गेनिक हैं। इनमें कोई छिड़काव नहीं किया जाता है। चुल्ली के तेल को पुराने जमाने में लोग घी के रूप में भी खाने में प्रयोग करते थे। इसके तेल से मालिश करने से जोड़ों में दर्द कम होती है। काला जीरा में भी कई औषधीय गुण हैं। इसे दाल सब्जी में थोड़ा सा लगाने से पकवान सुगंधित और स्वादिष्ट बनती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद ने इनका पेटेंट करवाया है। अब इसकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू हो गई। हिमाचल प्रदेश पेटेंट सूचना केंद्र विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद ने जीआई एक्ट 1999 के तहत रजिस्ट्रार जीआई में सफलतापूर्वक पेटेंट करवाया है। पेटेंट से अब हिमाचली काला जीरा और चुल्ली तेल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होगी। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने बात की 7 आइटम्स की जिनको हिमाचल प्रदेश के जो है वो जीआई टैग सूची में डाला गया है, ओके।
अब मैं बात करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश बजट के अंदर जो 5 आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग देने की बात की गई है। ओके, सो हिमाचल प्रदेश बजट में वो 5 आइटम्स क्या हैं 2020-2021 के लिए 5 आइटम्स जो लिस्टेड हैं फॉर जीआई टैग। सो करसोग कुल्थ, तो कुल्थ की दाल है। देन पांगी की ठंगी। सो जनरली पांगी इन चंबा, तो वहाँ की एक ड्राई फ्रूट है ठंगी नाम से। तो सी हियर, ये एक ड्राई फ्रूट है, इसमें से जो सीड निकलता है वो ये, दिस इज़ द ड्राई फ्रूट ठंगी। एंड थर्ड वन इज चंबा मेटल क्राफ्ट। सो मेटल धातु से जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं जनरली, या तो कोई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो वो मेटल क्राफ्ट जो है, जो काफ़ी प्राचीनतम समय से जो है वो मेटल क्राफ्ट बनाया जाता है, तो वो एक कला जो है उसको जीआई टैग देने की बात की गई है। और देन चंबा चुक। सो चंबा चुक, here it is, so it is similar to pickles और अचार की तरह ही होता है, and it is some spicy in nature. So you see here green chili and citrus चुक है। here smoky sun dried red chili चुक, so very famous in चंबा, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होता है। ओके, एंड भरमोरी राजमा, सो रेडिश राजमा, भरमोरी राजमा। सो सी हियर, सो जो 4 आइटम्स हैं तो वो तो बिलोंग कर रही हैं चंबा से, एंड वन इज करसोग कुल्थ। ओके, सो ये जीआई टैग इनको देने की बात कही गई है। सो दोस्तों, मैंने आज के लेक्चर पे विशेष तौर से ये लेक्चर जो था वो जीआई टैग की जानकारी के लिए था, बेसिक नॉलेज के लिए था कि जीआई टैग होता क्या है, और जीआई टैग का लोगो स्लोगन क्या है, और गवर्निंग अथॉरिटीज़ क्या हैं, और हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग की सूची क्या क्या है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे सारे ही लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। इवन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।